नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीरियस एक्सीलेंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज से हमारा यह ध्येय रहेगा जो 11 अक्टूबर 2020 को परीक्षा होने वाले है यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2020 की, उसे किसी भी तरीके से क्लियर करना और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020 परीक्षा को क्लियर करना, ये हमारा टारगेट है। और ये क्लियर किस तरीके से होगी, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क कि किस तरीके से क्लियर होगी। तो इसके लिए हमें 2 टारगेट बनाने होंगे। इसमें 2 टारगेट जो हमें बनाने होंगे, उसमें जो हमारा टारगेट रहेगा, पहला टारगेट सब्जेक्ट में आपका आएगा इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, बायोलॉजी और करंट अफेयर्स। ये टारगेट सब्जेक्ट क्योंकि ये 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो लगभग 70 से 75% सिलेबस प्रीलिम्स के क्वेश्चन आपके कवर करेंगे ये। और ये प्रीलिम्स के कवर करने का मतलब यह है कि अगर आप केवल इसमें ही कमांड बना लेंगे तो आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाएंगी। अब इसमें हमको करना क्या है, इन सब्जेक्ट को हमें तैयार कैसे करना है। जैसे मान लीजिए कि आप हिस्ट्री की बात करते हैं, तो हिस्ट्री की में हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो एनसीईआरटी पढ़ना होगा हमें 6 से 12 तक की। अब 6 से 12 तक की एनसीईआरटी आप पढ़िएगा तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना है। इसे पढ़ना कैसे, सभी सब्जेक्ट की, खासकर हमें एनसीईआरटी पढ़नी है हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की और पॉलिटी की। सॉरी, पॉलिटी नहीं, हमें इकोनॉमी की पढ़नी है। हमें इकोनॉमी की पढ़नी है। इकोनॉमी की इन 3 सब्जेक्ट की अगर हम पढ़ते हैं, उसमें भी अगर केवल हम हिस्ट्री की और ज्योग्राफी की पढ़ लेते हैं तो ये पर्याप्त होगा प्रीलिम्स के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि फंडामेंटल्स बहुत सही क्लियर करेगा। फंडामेंटल क्लियर करने का मतलब यह है कि कोई चीज़ पे आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का आंसर लिख सकते हैं। जैसे आपने ये देखा होगा, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनका प्रीलिम्स निकल जाता है मगर वो मेंस नहीं क्लियर कर पाते हैं, या निकलता भी है तो बहुत कम मार्जिन से निकलता है। अब इसके लिए हमको डेली करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, क्योंकि करंट अफेयर्स भी हमने टारगेट सब्जेक्ट में रखा है। और हमें आइडिया कैसे लगेगा, तो सबसे पहली चीज़ है कि हमें सिलेबस देखना है। सिलेबस देखने के बाद हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है, कौन कौन से पीसीएस के कम से कम 5 साल के और आईएएस के कम से कम 5 साल के। 2013 के बाद से जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, अगर आप उसे देखेंगे तो कई क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट मिल सकते हैं। आईएएस के भी प्रीलिम्स को हमको ध्यान देना होगा, क्योंकि अब पैटर्न वही हो गया है और फैक्चुअल क्वेश्चंस आईएएस में भी आते हैं और पीसीएस में फैक्चुअल क्वेश्चंस की भरमार रहती है। अब देखिए, हम प्रीलिम्स में क्या करना है, हमें ये तो क्लियर हो गया, 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी है, डेली हमें करंट अफेयर्स पढ़ना है, आईएएस और पीसीएस के 5 साल के प्रीलिम्स पेपर से हमें आइडिया लगाना है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को याद कर लेना है हूबहू। फिर हमारे पास एमसीक्यू सॉल्विंग की अप्रोच होनी चाहिए। मतलब हमारे पास जैसे घटना चक्र की किताब है, ये हमें ले करके सॉल्व करनी पड़ेगी। कब, जब हम ये पढ़ चुके हैं प्लस कोई बेसिक बुक हमें पढ़ना है। उसके बाद हम इसे घटना चक्र सॉल्व करेंगे। घटना चक्र हमें शुरू में नहीं पढ़नी है, शुरू में नहीं करना है घटना चक्र से। ये घटना चक्र अगर आप शुरू करेंगे तो ये गलत होगा, आपके ये स्ट्रेटजी गलत होगी। उसके बाद रिवीजन हमें 6 दिन पढ़ने हैं। 7वां दिन जो है हमारे पास है, वो आप संडे रख लीजिए, मंडे रख लीजिए, कोई भी दिन रख लीजिए, संडे ही रखते हैं। इस दिन हमें केवल रिवीजन करना है। और दूसरी चीज़, एक दिन में हमें एक सब्जेक्ट पढ़ना है प्लस करंट अफेयर्स। और इन सब के साथ अगर हम कुछ और भी ऐड करना चाहें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख लीजिए। और एक बार आपको सिलेबस हमेशा अपने पास रखना है। सिलेबस की एक प्रिंट आउट आपके पास रहेगा तो आप सब्जेक्ट से अच्छी तरीके से परिचित हो पाएंगे कि क्या क्या सिलेबस में है। और सिलेबस में सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको मेंस में होगा। उसके बाद अब जैसे आप प्रीलिम्स के पेपर को या फिर आप मॉक टेस्ट ही दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं, तो सिलेक्शन का
मैं जो सारे क्वेश्चन पेपर को 3 पार्ट में बांटता हूँ, 3 पार्ट में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हो पीजीएस में, 100 क्वेश्चन आते हो आईएएस में, या फिर एसएससी में 200 क्वेश्चन आते हों, या फिर कोई भी पेपर हो, एक दिन एग्ज़ाम जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उसको आप जितने भी जिस कोई भी आप ले लीजिए, लोअर पीसीएस ले लीजिए, रेलवे ले लीजिए, एसएससी ले लीजिए, बैंक ले लीजिए, सबको आप 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला पोर्शन इजी क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन यहाँ पर वो क्वेश्चन है जो सभी सही करते हैं, ठीक है। दूसरा मॉडरेट क्वेश्चन 50-50, मतलब कुछ लोग गलत करते हैं, कुछ लोग सही करते हैं, कुछ लोग का गलत भी होता है। और तीसरा क्वेश्चन है हार्ड क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, ठीक है। ये ज़्यादातर लोग गलत कर देते हैं या नहीं आता है, ठीक है। इजी क्वेश्चन खेल बिगाड़ने वाले क्वेश्चन है। अभी से मैंने खेल बिगाड़ने वाला क्वेश्चन इसलिए बोला कि अगर आप ये गलत करते हो तो आप रेस से बाहर हो गए, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये सभी सही कर रहे हैं। और जिन 2%, 3%, 5% लोगों का सिलेक्शन होना है वो इसे गलत करने का रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। तो आपको इस वाले को आप रेड मार्क कर लीजिए, इसे आप स्टार लगा लीजिए मोटे से कि भैया ये इजी क्वेश्चन है हमारा, ये गलत नहीं होना चाहिए। अगर ये गलत होगा तो हम रेस से बाहर। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको सिलेक्शन दिलाएगा, आपका सिलेक्शन का खेला बिगाड़ सकता है। ये कैसे आएंगे? जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं या रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसको आप कह लीजिए रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है, या फिर करंट अफेयर्स कह लीजिए, बहुत इजी करंट अफेयर्स है, ठीक है, ठीक है। कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये सारी चीज़ें इजी क्वेश्चन आती है। अभी ये इजी क्वेश्चन कवर करने का तरीका क्या है? आप इसे कैसे कहोगे कि भाई मैं इजी क्वेश्चन नहीं गलत करूँगा, मैं इतनी तैयारी पहुँच चुका हूँ? तो पहली चीज़ एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है इस बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, ठीक है, प्लस उसी कमीशन के द्वारा उस साल किए गए और एग्ज़ाम, जैसे 2020 में आपको पीसीएस का देना है तो 2020 में कोई और एग्ज़ाम हुआ हो, बीईओ हुआ होगा, उसके जीएस देख लीजिए, लोअर पीसीएस हुआ हो उसका देख लीजिए, ठीक है। जितने भी उसी कमीशन के एग्ज़ाम हो रहे हैं वो आप देख लीजिए एक बार। तो इससे क्या होता है कि वो क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना होती है, वो इजी क्वेश्चन में आएंगे, ठीक है। ये ज़्यादातर लोग सही करेंगे, आप इसको गलत करने का रिस्क नहीं ले सकते। मॉडरेट क्वेश्चन मतलब यह हुआ, मॉडरेट क्वेश्चन मतलब यह हुआ कि भाई ऐसे क्वेश्चन जो थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए, कुछ मेथड अप्लाई किया जाए, जैसे एलिमिनेशन मेथड हुआ, या फिर कोई भी, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, या फिर जिसने थोड़ी गहन अध्ययन किया है वो इसे कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। इसे आप किसमें रखेंगे? घेरा बना के, एग्ज़ाम करते समय इसे घेरा बना देंगे आप कि लौट के आएंगे तुम्हें देखेंगे तो तुम तो सही करेंगे या छोड़ देंगे। इस तरह के क्वेश्चन मॉडरेट क्वेश्चन हो गए। हार्ड क्वेश्चन मतलब क्या हुआ कि इनको क्वेश्चन को छोड़ देने में भड़ाई है, इसे आपको छोड़ देना है। अब इस क्वेश्चन में आपको कोई आइडिया नहीं है, इस क्वेश्चन की 10% संख्या होती है, 10 से 15% ही ये होते हैं एग्जामिनेशन पेपर में, 10 से 15%। मैं टेस्ट सीरीज़ की या फिर और किसी टेस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं एग्जामिनेशन हॉल की बात कर रहा हूँ। जो एग्ज़ाम आपको रियली फेस करना है उसमें 10% ऐसे 10 से 15% ऐसे क्वेश्चन होते हैं, छोड़ देने में भलाई होती है। अगर आप जानते हैं तो लीजिए, वरना इसमें तुक्का मारने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे क्वेश्चन आप कह सकते हैं जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, आप कितना भी बुक पढ़ लीजिए, ऐसे 10 से 15% क्वेश्चन आपको 10 से 15% मिल ही जाएंगे, खासकर पीसीएस में और आईएएस में। वो क्वेश्चन इसीलिए बनाए जाते हैं कि जो करेगा वो मरेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देने में भलाई। अब हम लोग बात करेंगे इन 2 क्वेश्चंस की, ठीक है, इन 2 क्वेश्चन की, ठीक है। और हमारा टारगेट रहेगा पीसीएस 2020, आगे मैं यूपी भी लिख देता हूँ, प्रीलिम्स। ये मैं मोबाइल पे वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग थोड़ा सा बियर करिएगा प्लीज़। अब हम इस पे क्या करेंगे कि कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन एमसीक्यू करवाएंगे, क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन के साथ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूट्यूब चैनल पे आपके लिए रहेगा विथ नरेशन। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। और पहला हो गया
ठीक है। और फिर हम इसमें दूसरा आपको क्या देंगे, एनसीईआरटी कवर कराएंगे, इकोनॉमिक्स की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, ठीक है। और हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री भी हम यहाँ पे सीरीज चलाएंगे, उसमें आपको A to Z बताने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और विभिन्न सब्जेक्ट के भी आपको बायोलॉजी के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, एनवायरनमेंट के भी मिलेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करेंट के भी। और फिर अन्य सब्जेक्ट जो बचे, जैसे आपका पॉलिटी हुआ, इकोनॉमी हुआ, और आपका स्टेट यूपी स्पेशल हुआ, ये सब भी आपको इस पर MCQ के माध्यम से कवर कराया जाएगा। मेन फोकस इन 5 सब्जेक्ट पे रहेगा और NCERT पे रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।